नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी का पाठशाला। इसमें हम बात करेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के और सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यह तो मुख्यतः आप जानते ही हैं। तो शुरू करते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसका ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए हुआ है, अतः उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है जो निम्नलिखित है। जैसे संज्ञा राजीव है, संज्ञा की बदले में उसकी का प्रयोग हुआ। जैसे राजीव के बदले में उसकी ट्रेन देर से चली थी, तो इसमें सर्वनाम प्रयोग हुआ है, अतः उसकी शब्द सर्वनाम है, तो उसकी शब्द सर्वनाम है। और हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है जो निम्नलिखित है। पहला है मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। यह सर्वनाम है जो 11 है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे वक्ता, श्रोता, सुनने वाला और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध करने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा मध्य पुरुष सर्वनाम। मध्य पुरुष सर्वनाम इसमें है मध्य पुरुष सर्वनाम में वक्ता या लेखक जिससे आपकी बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाली सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू कहाँ गया था, तुम अपने कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें। यह पुरुषवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तीसरा, इन वाक्य में तू, तुम और आप मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अब अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम में है वह कौन है। जैसे इसके उदाहरण है तो इसकी परिभाषा है वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसकी विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाली सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह कौन है, वह कौन है, वह दुष्ट है या कलम है या बंदर है। इन वाक्य में जैसे वे सबसे शुरू वाला सर्वनाम है, वे, यह, वे सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अब दूसरा सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं तो अपने आप ही आता था, निज मतलब निजी काम के लिए प्रयोग करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं अपने आप काम कर लूँगा, इसमें अपने लिए ही निजी के बारे में ही कहा गया है इसके उदाहरण में। अब भला तो जग भला, आप मतलब अपने आप। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछने के लिए जिन
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछने में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। जैसे कौन शेर शोर कर रहा है, कौन शोर कर रहा है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें क्या हो गया है। इन वाक्य में कौन, क्या और कहाँ, कौन, क्या और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो देता है सो लेता है, जो गया वो वही करो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आप पांचवा वेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी चीज में निश्चय करना। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह उपयोगी साधन है, यह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है, यह वो बहुत सुंदर है, वे अच्छे लोग नहीं हैं। छठा और लास्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में है कोई आ रहा है, वह कुछ लाया था, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद है। अब जैसे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई स्त्रीलिंग है कोई पुल्लिंग है तो मैं खाती हूँ वह खाती है, इसमें तो वह खाती है मैं खाती हूँ, तो इसमें सिर्फ वही सर्वनाम होगा। मैं, तुम आदि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहता है। जैसे मैं खाती हूँ, मैं खाता हूँ, इसमें तो मैं तो सब में समान रहता है। लास्ट में जो चेंज होता है मतलब क्रिया चेंज होता है। जैसे खाती हूँ, खाता हूँ, वही चेंज होता है। अब वचन और कारण के आधार पर सर्वनाम में रूपांतरित होता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, मेरा, हमारा, आप, अपने, आपसे, आपको, आपके लिए इत्यादि। सर्वनाम जिन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन चलते हैं। उत्तम पुरुष संबंध कारण के लिए चिन्ह का, की, के क्रमशः ला, ले के रूप में बदल जाती है। और एक पॉइंट है मैं, तू या वह विभक्ति रहित सर्वनाम कर्ता कारण के बहुवचन में क्रमशः हम, तुम, यह, वे के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। ये थे सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी।